मैं उन खालिस्तानी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं उस तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये वही तिरंगा झंडा जो 15 अगस्त को आपने अमृतसर पे अपमानित किया, ये वही तिरंगा झंडा पाकिस्तान, वो हमारा दुश्मन, जहां ननकाना साहब का काफिर ने अपमान किया कि ननकाना साहब का नाम बदल दो, ये वही पाकिस्तान ISI हमारी दुश्मन, जहां ग्रंथ साहब जहां विराजमान, जहां वहां के हमारे धर्म गुरु उनकी बेटी को किडनैप किया, डॉक्टर एक सरदार साहब से कत्लेआम किया गया, हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया, महाराजा रणजीत सिंह जी का वो स्टैचू जिसका काबल कंधार तक राज था, उनकी फौज के जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ जी, और काबल कंधार की माए कहती थी बेटा सो जा नलुआ आ गया। और कहां हम आज पंजाब में पहुंच गए, ये वही पाकिस्तान जिसने हमारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को अपमानित किया, उनके इशारों पे, उनके टुकड़ों पे पलने वाले आतंकवादी नीटा फीटा चीटा कौन है पंजवड़, जो यहां से भाग के गए, इस पंजाब को, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर इनमें दम है, खालिस्तानियों में, इन आतंकवादियों में दम है, ये झंडे हिलाने वाले या तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, इनको पूछना चाहता हूं, ये वही तिरंगा झंडा जहां पाकिस्तान हमारा दुश्मन उसके बच्चे कहते, जहां बांग्लादेश, जहां नेपाल, जहां दुनिया का हर बच्चा एक तरफ गोलियां बम चल रहे, तिरंगा झंडा दिखा करके कहते हैं हमें बचा दिया जाए, और वो बच जाते हैं और कहते हैं अगर भारत का तिरंगा झंडा हमारे हाथ में ना होता, पाकिस्तान के माँ बाप बच्चे कहते हैं, तो शायद हमारे बच्चों की जिंदगी ना बचती। उस तिरंगे झंडे का आप पाकिस्तान ISI के कहने के ऊपर, आप पाकिस्तान में टुकड़े पलने वाले वो आतंकवादी बेगुनाहों के कातिल, यहाँ के भगौड़े जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का अपमान टुकड़े होते हुए उनके स्टैचू के देखते रहे, ननकाना साहब का अपमान देखते रहे, जो काफिर ने कहा था उसका नाम बदलेंगे, और काबल कंधार में अभी गुरुद्वारा साहब के ऊपर गोलियां का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की, माए बहने बच्चे हमारे पिता समान गोलियों से उनको भून डाला। वो उनके खिलाफ आपकी हिम्मत है लड़ने की? जाओ जाके काबल कंधार में उनका बदला लो, जिन्होंने हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान किया, और पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानियों, उनके टुकड़े पर पलने वालों, महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू को तोड़ने वाले शेरे पंजाब जिसका काबल कंधार तक राज था, जाओ उनको मारो, आपको मानू आपसे कौम के कोई आगू हैं। अरे उनके टुकड़ों पे पलने वाले पंजाब के हमारे सिख नौजवानों को गुमराह करते हो क्या? कौन से खालिस्तान की ये बात करते हैं? इनके अंदर खालिस्तान, कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? क्या आप भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? क्या उनके टुकड़ों पे हम पड़ेंगे? आज हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के अंदर सिख कौम का नाम है, सिख कौम का इतिहास है। आप सिक्खी को प्रफुल्लित करो, ना कि सिक्खी को कमजोर। मैं वही कहूं, ये अलर्टनेस पीछे मैं काफी समय से देख रहा था, कम से कम 15 अगस्त से पहले जो मैंने पुलिस की अलर्टनेस देखी, जो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि किस तरीके से पूरे पंजाब के अंदर चेकिंग है, जो थ्रेट प्रोटेक्टिव है, ऑपोजिशन पार्टी हो, थ्रेट प्रोटेक्टिव हो, जिनके पास भी सुरक्षा है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे अकाली दल का है, चाहे किसी और पार्टी का है, उसको 10-10 बार उनके घरों को चेक किया जाता था रोज, डेली उनके घरों को चेक किया गया 15 अगस्त तक, अभी भी चेकिंग जारी है। तो मैं हैरान हुआ कि कभी इतनी चेकिंग हुई नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस को इंफॉर्मेशन थी कि हरमंदिर साहब की पवित्र धरती को ये पाकिस्तान ISI बदनाम करने की कोशिश करेगा पूरी दुनिया के अंदर, और वो चीज हुई, उसका बचाव हुआ। अगर अमृतसर की पुलिस, अगर पंजाब की पुलिस पूरे पंजाब में अलर्ट ना होती, आपने देखा दिल्ली से टेररिस्टों को पकड़ के आए, अगर ना होते तो पंजाब के अंदर फिर कोई बड़ी वारदात होती जिसका पूरी दुनिया के अंदर फिर नाम बदनाम होता। आज हमें पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी लड़ाइयां लड़े, शौक से लड़े, और जहां पंजाब की अमन शांति का काम है, जहां पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, ट्रेनों से बसों से निकाल करके उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। आज तक उनके परिवारों को तो इन्होंने पूछा नहीं,
कहते बेगुनाहों के कातिल छोड़ दो, मौत के सौदागर छोड़ दो, हरमंदर साहब के बाहर उनकी तस्वीरें लगा दो, अजैबगढ़ साहब की तस्वीरें लगा दो। अरे लिखो, छुड़वाने की बात करो, ऊपर लिखो मौत के सौदागर। इन्होंने मजलूमों को मारा था, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर उनकी सोच पे उलट चलते हुए, किसी के हाथ में तरछूल नहीं था, किसी के हाथ में कृपान नहीं थी, किसी के हाथ में रिवाल्वर बंदूक नहीं थी। ट्रेनों से निकाल के, बसों से निकाल के उनको शहीद कर दिया गया। कोई अपने बच्चों के लिए, मां के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था। क्या वो आतंकवादी थे? मजलूम थे। कहो उनको छोड़ो, लिखो ये मौत के सौदागर थे। इन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था। और आपका, हमारा, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो नमस्तक होता है हरमंदर साहब अपनी किरत कमाई से, वो कहता मैं चढ़ाने आया हूं इस गुरु महाराज की पवित्र सिक्खी को प्रफुल्लित करो। ये सिक्खी सिख समाज की नहीं है, ये सिख कौम पूरी दुनिया के अंदर इसको प्रफुल्लित करो। आप उनको छोटी सी बातों में ले गए, आप गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा के उल्ट चलने शुरू हो।